एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका हो जाता है समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या चीज़ों को डिस्कस किया था, यानी किन चीज़ों पे डिस्कस किया था, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आज क्या डिस्कस करेंगे, यानी आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो हो जाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब क्या होता है, यानी समान। और जब समान की बात आई है तो समावेशी शिक्षा, यानी यहाँ पे शिक्षा के बारे में जानना है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब हो जाता है एक जैसी शिक्षा। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं विशिष्ट शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा, यानी बिना भेदभाव किए हुए, जैसे आप ऊंचे तबके से आए हैं या नीचे तबके से, यानी आप अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, या वो लड़की है या लड़का है, या ऊंची बिरादरी से है या जात से है या कोई भी बिरादरी से है, तो यानी ये सब चीज़ों को भूलकर जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है वो शिक्षा क्या कहलाती है, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं समावेशी शिक्षा के लिए कि जो शिक्षा एक छत के नीचे एक जैसी सभी बच्चों को दी जाती है वो शिक्षा क्या कहलाती है, तो समावेशी शिक्षा। ठीक है ना। डिटेल में इसको देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में, आप लोगों को क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाना रहेगा, वहां पे आप लोग डिटेल में चीजों को समझ पाएंगे। अब चलते हैं विशिष्ट शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं। तो पहले हम लोगों ने समावेशी शिक्षा पढ़ा, यानी एक जैसी, यानी समान शिक्षा, है ना, सभी को एक जैसी। लेकिन विशिष्ट शिक्षा का मतलब ये हो जाता है कि एक साथ, देखिए, अगर आप बच्चों को अगर आप एक साथ बिठाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनका मान लीजिए आईक्यू लेवल कितना है, 100 है। तो आईक्यू लेवल 100 होने पर बच्चा जो है कैसा कहा जाएगा, तो सामान्य बच्चा कहा जाएगा। यानी इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है और बहुत ऊंचे इसका आईक्यू लेवल भी नहीं है, यानी ये प्रतिभाशाली बच्चा नहीं है, लेकिन ये मंदबुद्धि बच्चा भी नहीं है। यानी ये कैसा बच्चा है, तो ये सामान्य बच्चा है। अब एक जो बच्चा हो गया वो जिसका आईक्यू लेवल कितना है, तो 100 है, और दूसरा बच्चा जो है उसका आईक्यू लेवल कितना है, तो उसका आईक्यू लेवल 50 हो जाता है। तो अब आप बताएं कि 100 जिसका आईक्यू लेवल है और जिसका 50 आईक्यू लेवल है, तो दोनों को अगर आप साथ में पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पे कुछ व्यवस्था में क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं। यानी इसमें क्या है कि विशिष्ट शिक्षा का मतलब ही ये होता है कि अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था करना, है ना, कि भाई जो विशिष्ट बच्चा है, यानी वही चीज की विशिष्टता किसमें होती है कि जो बहुत ज्यादा जिसमें खूबी होती है वो विशिष्टता हो गई, या मान लीजिए बहुत थोड़ा उसमें लो चीजें हैं तो वो विशिष्टता उसकी हो गई। तो इनको एक साथ बिठा के शिक्षा देना, यानी अब बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है आप उसको शिक्षा, और जो मंदबुद्धि बच्चा है उसको एक साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत होगी। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई। या आप ऐसे कह सकते हैं जैसे एक स्वस्थ बच्चा, उसकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है, वो आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो अब और एक बच्चा है जो स्वस्थ है, जो अच्छे से देख पा रहा है, तो दोनों को अलग अलग बैठाकर पढ़ाएंगे। इसको देखिए क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्पेशल एजुकेशन, यानी विशिष्ट शिक्षा कहेंगे। और विशिष्ट शिक्षा पहले आई और समावेशी शिक्षा बाद में आई। यानी विशिष्ट शिक्षा इसलिए पहले आई क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, पहले समावेशी शिक्षा पढ़ लिया और बाद में विशिष्ट शिक्षा पढ़ेंगे। लेकिन जब आप समझेंगे चीजों को, इसको समझना है, तो जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो भाई विशिष्ट शिक्षा वो होती है जो या तो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है या मंदबुद्धि बच्चा है, तो उनको क्या है एक साथ तो नहीं पढ़ा सकते, उनको अलग अलग उनकी जो चीजें हैं उनमें हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करके फिर उनको शिक्षा प्राप्त करवाएंगे। तो ये क्या हो जाती है, विशिष्ट शिक्षा हो जाती है। तो क्या हुआ कि विशिष्ट शिक्षा जो आई वो पहले आई और समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा वो बाद में आई। चलिए इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। और आप एक चीज और समझ सकते हैं, विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेशल शिक्षा के बारे में, यानी स्पेशल एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं
कि जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो बच्चों को क्या करती है कि कहीं ना कहीं पे, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि सामान्य बच्चे से ऊपर हो या सामान्य बच्चे से नीचे हो। अब यहाँ पे समझ लें आप, जैसे ये आपका हो गया सामान्य बच्चा, है ना, जो ना तो बहुत ज्यादा पढ़ाई में बेस्ट है, बहुत ज्यादा, और ना ही लो है, यानी बीच में है, चीजें आप समझाएंगे बच्चे को, चीजें समझ में आ रही हैं, ये सामान्य। अब इधर आप इसको ले जाएं बहुत, इस सामान्य से बहुत ऊंचा, तो यानी ये विशिष्ट बालक हो गया। या आप इधर ले जाएं कि सामान्य से कम, तो ये भी विशिष्ट में आ गया। अब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा इंतजाम करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से चीजों को हम रखेंगे कि इनको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आप दूसरे लफ्जों में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विशेष बालकों के लिए विशेष शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है, यानी स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक तरह से और समझ सकते हैं, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। अब क्या है, वर्तमान में विशिष्ट शिक्षा है क्या, तो बिल्कुल वर्तमान में विशिष्ट शिक्षा है। कैसे, अब जैसे जो बच्चे अंधे हैं, यानी जिनको नहीं दिखाई देता, दोनों आंखों से उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो लुई ब्रेल लिपि आपने नाम सुना होगा, है ना, ब्रेल लिपि आपने नाम सुना होगा। तो इसका आविष्कार किसने किया, जो लुई थे ना, इन्होंने आविष्कार किया, और ये खुद अंधे थे, और अंधे होने के बावजूद इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। कैसे हुआ कि ये छोटे थे तो इनके जो फादर थे उनके औजार रखे हुए थे, और ये खेलते खेलते उन औजारों पे गिर जाते हैं, और वो जो औजार होते हैं वो आंखों में चुभ जाते हैं, तो क्या होता है, उनकी दोनों आंखें चली जाती है। लेकिन वो कह लीजिए कि वो प्रतिभाशाली बच्चे थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज का अफसोस ना करते हुए, यानी कि उनकी आंखें चली गई तो वो अफसोस करे, ये चीज ना करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने लिए तो किया, लेकिन और भी जो आने वाले लोग थे, यानी कि जिनकी आंखें नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा काम करके गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और इस लिपि में क्या था, जैसे इस तरह से एक बना होता था, ठीक है ना, इस तरह से बना होता है, इसमें कील लगी होती है, तो एक कील लगी, यानी स्पर्श किया तो पता चला ये एक कील है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब स्पर्श किया तो 2 कील है, तो इसलिए बच्चे ने क्या समझा कि ये इस तरह से एक बना होता है, इस तरह से 2, वो बच्चा समझ रहा है, यानी इन्होंने इतना बड़ा काम किया, अपने लिए भी किया और दूसरों के लिए भी, है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है, यानी अगर अब बच्चा क्या है, अब दोनों आंखों से नहीं देख पा रहा, और जो बच्चे देख पा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट करना रहेगा कि जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य यानी जो देख पा रहे हैं, तो वो तो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अब जिनको नहीं दिखाई दे रहा है तो उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की जरूरत पड़ी, तो ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ी, ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा दी गई। तो यहाँ तक आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पे परिभाषा को देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा तो आप समझ गए होंगे, और बहुत अच्छे से आप अपने लफ्जों में इसको लिख सकते हैं, किताबी भाषा में ना लिखकर अपनी भाषा में आप अच्छे से इसको लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पे किसके अनुसार, क्रिक के अनुसार, तो हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है विशिष्ट शिक्षा के लिए, कि विशिष्ट शिक्षा शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामले में प्रयुक्त नहीं होता। औसत बच्चे यानी जो सामान्य बच्चे हैं, ना बहुत ज्यादा मतलब प्रतिभाशाली है, ना मंद बुद्धि है, सामान्य बच्चे हैं इनके लिए नहीं, लेकिन विशिष्ट शिक्षा उनके लिए है जो प्रतिभाशाली हैं, प्रखर बुद्धि हैं उनके लिए, या मंद बुद्धि बच्चे हैं उनके लिए इसका इंतजाम, ये कह लीजिए कि इसका जो है इसका प्रयोग किया गया, या इसका किया जाता है अरेंजमेंट कि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पे समझ लेते हैं विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्यों को जरूर समझेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं,
है ना, इसको परिभाषित कीजिए। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि भाई जब आपका ये जो सब्जेक्ट है यही इस तरह से है कि समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस तो बनना स्वाभाविक है, बनेंगे ही बनेंगे। तो समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है वर्ग कक्षा में विकलांग बच्चों की शिक्षण अधिगम क्षमता एवं कौशलों का आंकलन करना। यानी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ग कक्षा में विकलांग बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके शिक्षण अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है सीखना। आप अधिगम को इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, लर्निंग यानी सीखना, है ना। तो सीखना, जो सीखने की क्षमता है और उसके कौशल हैं, तो उसका क्या करना है, आकलन करना है। फिर उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर हो जाता है विशिष्ट बालकों की पहचान करना। बिल्कुल, जब आप बच्चों की पहचान करेंगे, मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि आंखों पे बार बार उंगलियां फेर रहे हैं, ठीक है ना, आंखों को बार बार अप डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है, यानी उसको कुछ प्रॉब्लम है, या आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चे को वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो यानी कुछ उसको प्रॉब्लम है। और ज़रूरी नहीं है कि उसको आंखों में ही प्रॉब्लम हो, और कई प्रॉब्लम सोच सकती हैं। जैसे इसके लिए दिव्यांग शब्द कहा जाता है। दिव्यांग शब्द का मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग ना कह के, जैसे विकलांग बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, मंदबुद्धि बच्चा है, तो सबके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, दिव्यांग शब्द। तो अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, कोई उसको प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आँख की बात करें, आँख में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने उसको पहचाना। अब जब पहचाना यानी उसका डायग्नोस्ट किया, फिर आपने क्या किया, फिर आप उसका उपचार करेंगे कि उसको सलाह देंगे डॉक्टर के पास जाने की, चश्मा लगाने की, इन सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ हो जाती है, यानी जब तक आप पहचान नहीं करेंगे तब तक आप इलाज कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आपका हो जाता है विशिष्ट बालकों की शक्तियों कमजोरियों की पहचान करना। बिल्कुल, जब बच्चा जो है विशिष्ट बालक है, तो उसकी जो शक्तियां हैं यानी ताकत है उसके बारे में, क्योंकि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, उसका आईक्यू लेवल 140 प्लस है, तो आपने उसको पहचाना, क्योंकि वो क्लास में क्या होगा, आप मान लीजिए आपके क्लास में 30 से 35 बच्चे बैठे हुए हैं, और वो बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीख रहा है, क्योंकि 30 से 35 बच्चे हैं और आपने बराबर टाइम सभी बच्चों को दिया। लेकिन कुछ बच्चे उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं, और कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, यानी विशिष्ट बच्चे हैं। जो बहुत देर में समझते हैं वो भी विशिष्ट बच्चे हैं, यानी वो उनकी विशेषता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, और वो उनकी विशेषता है कि वो जल्दी समझ रहे हैं। तो इनको आप लोग क्या करेंगे, यानी टीचर के नाते क्या करना है कि उनको समझना है, यानी उनकी शक्ति को भी समझना है, और उनके में जो कमजोरी है, यानी कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं उसको लिखने में कोई दिक्कत है, या उसको सुनने में कोई दिक्कत है, या उसको बोलने में कोई दिक्कत है, तो उन सब चीज़ों की आप क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर का ये हो जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर को देखते हैं, यानी नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों के सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने संबंधी भौतिक एवं अकादमिक अनुकूलन करना। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि उस जैसा पर्यावरण देना, है ना, उस जैसा इन्वायरमेंट देना, यानी क्या है कि बच्चे को उस तरह से सहूलतें देना, वहां पे जिस चीज की उसको नीड है वो चीज उसे प्रोवाइड कराना। तो ये चीज हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये हो जाता है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों को सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने संबंधी भौतिक में सब चीजें क्या आ जाती है भाई, भौतिक में सारी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं वही तो सारी चीजें भौतिक में आती है ना। तो वो भौतिक और अकादमिक अनुकूलन, यानी सभी चीजों को आप समझेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे और बच्चों को सारी सहूलियतें देंगे, तो यही सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यालय के भौतिक वातावरण को विकलांग बच्चों की उपयोगिता के अनुरूप बनाना। अब विद्यालय में जो भी चीजें हैं, जो भी सहूलियतें हैं, उनको क्या, और ये आपके लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप लोगों के जो सीटेट का चुनिंदा प्रश्न हो जाता है। कैसे, क्योंकि पूछा जाता है, ऑप्शन होते हैं कि बच्चे जो विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है ना, एक बच्चा है, क्वेश्चन ऐसे आता है ज्यादातर कि एक बच्चा है वो व्हील चेयर पे बैठा है, ठीक है ना,
अब भाई वो विकलांग है इसीलिए तो व्हील चेयर पे बैठा है। अब क्या है, उसके लिए जो क्लास लगी है तो ऊपर लगी हुई है, यानी सेकेंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, तो क्या ये बच्चे के लिए सही है? ये इंक्लूसिव एजुकेशन में आ रहा है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका जो क्लास होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, यानी उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो वो हमारी शिक्षा हो जाती है। वो हम क्या होता है, विशिष्ट बच्चों के लिए वो वर्क कर रहे हैं, उनकी पहचान की, फिर उनके लिए अरेंजमेंट कराया गया, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लें कि विद्यालय के भौतिक वातावरण को विकलांग बच्चों की उपयोगिता के अनुरूप बनाना, यानी वहां पे जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन बच्चों के सहूलियत के अकॉर्डिंग बनाना। विशिष्ट शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित करना, यानी क्या है, जो विशिष्ट शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक के मध्य क्या करना है, तो संबंध स्थापित करना है। और नेक्स्ट हो जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की कक्षा में दाखिले के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना, तो यहाँ पे हो जाता है। अब आपका देखिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं कि विशिष्ट शिक्षा का कार्यक्रम। तो कार्यक्रम क्या है? पहचान। सबसे पहले आप बच्चे की पहचान करेंगे तभी तो उस पर कुछ वर्क कर पाएंगे, है ना। जब तक पहचान ही नहीं करेंगे तब तक आप उस पर वर्क क्या कर पाएंगे। उसके बाद है दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा। अब दृष्टि बाधित यानी उसको दिख नहीं रहा है, तो उनकी जो शिक्षा हो जाती है, यानी दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा कैसी होगी, क्योंकि उन्हें ब्रेल लिपि द्वारा बच्चों को समझाना रहेगा, सिखाना रहेगा चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि जो ये भी बच्चे होते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब उनको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है, तो ये लोग बहुत आगे जाते हैं। और श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा, है ना। उसके बाद है मानसिक मंद बालकों की शिक्षा हो जाता है। अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा, यहाँ पे आपका हो जाता है कि अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा। अधिगम यानी सीखना, ठीक है ना। तो अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा और बहुविकलांग बालकों की शिक्षा हो जाता है। व्यवहार का अध्ययन हो जाता है। मापन एवं मूल्यांकन हो जाता है। ये आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर है विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जो बच्चा है उसको क्या करना है कि मुख्य धारा से जोड़ना है, जैसे कि वो सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, है ना। जब बच्चा क्या करेगा, विशिष्ट शिक्षा उसको दी जाएगी, यानी जो पिछड़ा बालक है उसको भी क्या करा जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा, तो क्या होगा, वो समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण देगा, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। और एक बात कर लेते हैं इस पे, एक चीज पर, कि विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं को समझ लेते हैं। हालांकि डिस्कस कर लिया है, लेकिन आप लोगों को अलग से भी पॉइंट्स कुछ बताते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इनको समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है, जो विशिष्ट बालक है उनके शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और शारीरिक बनावट भी अच्छी रखते हैं, लेकिन सामान्य बालकों से क्या होते हैं, तो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। क्यों? वही चीज की, जैसे जो सामान्य बच्चा है तो क्या है, तो सामान्य बच्चा तो है ही है सामान्य, लेकिन जो विशिष्ट बच्चा है तो ये इससे ज्यादा मतलब क्या होता है, विशिष्टता रखता है। और जो मंदबुद्धि बच्चा होता है उससे कम विशिष्टता रखता है। यानी क्या होता है कि ये विशिष्ट बच्चा हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है प्रतिभाशाली बालक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते हैं, और ये बालक जो होता है वो तेज शारीरिक विकास की सीमा के अंतर्गत आते हैं और कक्षा में बताई गई बातों को सामान्य बालकों की अपेक्षा ठीक से समझ लेते हैं। क्या होता है, जो सामान्य से ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि जैसे कक्षा में कोई चीज़ बताई जा रही है, भाई एक अध्यापक होता है, 30 से 35 बच्चे होते हैं, सभी को एक समान एक ही टाइम में सिखाया जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे ज़्यादा उन चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो जो विशिष्ट बच्चे हैं, यानी जिनका आईक्यू लेवल ऊपर है, तो वो क्या होता है, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। और क्या होता है, इन्हें असफलता कम ही हाथ लगती है। यानी जब चीज़ों को ये समझ जाते हैं तो इनको क्या होता है, भाई असफलता तो इनको नहीं प्राप्त। ऐसे हो जाता है कभी कभी कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो इनको असफलता हो जाए, लेकिन उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इनको असफलता क्यों मिलेगी, इनको सफलता ही तो मिलेगी। तो ये चीज़ हो जाती है।
होती है। फिर ऐसे बालक सकारात्मक संवेगों जैसे स्नेह आनंद का भी अनुभव यानी समय आवश्यकता अनुरूप करते हैं। और ऐसे बालक अपने साथियों से भली भांति क्या करते हैं, तो समायोजित, यानी जो उनके साथी होते हैं उनमें वो लोग क्या होते हैं, तो सबके मिजाज में मैच खा जाते हैं, है ना, समायोजित रहते हैं और घर विद्यालय और समाज में भी अच्छा समायोजन करते हैं। तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है। और हालांकि वो लोग बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रखते, बहुत ज़्यादा ये होता है, क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो उनके आपने देखा होगा दोस्त वगैरह बहुत ही कम होते हैं, बोलेंगे सभी से लेकिन दोस्ती बहुत कम ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम बचेगा तो हम इतने टाइम में स्टडी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, यहाँ पे तो हम लोग किन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, विशिष्ट बालकों की विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जो है वो क्या हो जाती हैं, विशेषताएं हो जाती हैं। और आवश्यकता को भी हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या चीज़ों को आज पढ़ा है। तो विशिष्ट शिक्षा के बारे में पढ़ा है। और विशिष्ट शिक्षा किसको कहते हैं, अगर हम परिभाषा के द्वारा समझें या कहते नहीं एकदम से बहुत ही सरल भाषा में समझें, तो यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से क्या कि अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। तो इस तरह से हो जाता है। और वर्तमान में क्या विशिष्ट शिक्षा है, तो हाँ बिल्कुल वर्तमान में विशिष्ट शिक्षा है, क्योंकि जिनको दिखाई नहीं देता है तो उनके लिए शिक्षा क्या है, अलग, यानी कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ही वो पढ़ते हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा। तो वहां पे ये चीज है, अब आप कंपैरिजन करेंगे कि मैम कल हम लोगों ने समावेशी शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा, तो आपने ये बताया कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देनी चाहिए, यानी एक छत के नीचे एक जैसी शिक्षा। तो बिल्कुल बात यही है, समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक छत के नीचे एक अध्यापक बच्चों में बिना भेदभाव किए और शिक्षा देता है, वो लड़का हो या लड़की हो, या वो अमीर हो या गरीब हो, सभी चीज़ों को हटा के वो उसका ये रहता है कि हमको सभी को शिक्षा देना है, तो वो समावेशी शिक्षा है। लेकिन वहाँ पे बात यहाँ पे आ जाती है कि विशिष्ट शिक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे को दिख नहीं रहा है, तो अब वहां पे जब आप बच्चे को बिठाएंगे तो बच्चे में प्रॉब्लम होगी, वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं लेकिन बच्चा उसको नहीं देख सकता। और अब जब देखेगा नहीं तो और बच्चों की अपेक्षा वो चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए उसको कैसे शिक्षा चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए विशिष्ट शिक्षा, जो कि ब्रेल लिपि द्वारा ऐसे बच्चे सीखते हैं, है ना। तो दोनों में देखिए अंतर हो गया। तो किस तरह से बच्चों को समावेशी शिक्षा देना है और किस तरह से बच्चों को विशिष्ट शिक्षा देना है, इस पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर हम ये कह रहे हैं कि फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।